सुप्रभात बच्चों। वर्ग नवम के बच्चे ध्यान देंगे। दो बैलों की कथा यहाँ तक पढ़ाया जा चुका है। अब देखिए कि मोती नामक बैल जो है वो गया को या गया की पत्नी को मारने का प्लान बना रहा है और हीरा उस पर जो है उसको शांत शांत इस तरह से वो हमेशा हर बात को वो काटते चला जाता है। तो मालकिन को ना फेंक दूँ, कहता है कि बच्ची अनाथ हो जाएगी। तो मालकिन सताती है तो मालकिन को ना फेंक दूँ, वही तो उस लड़की को मारती है। ये मोती कह रहा है हीरा से अपनी मुख भाषा में, लेकिन औरत जात पर सिंह चलाना मना है, यह भूले जाते हो। देखो धर्म की बात हमेशा ये हीरा के मुंह से ये बातें निकलती है कि वो औरत जात पर सिंह चलाना मना है, यह भूल जाते हो। तुम तो किसी तरह निकलने ही नहीं देते, बताओ तुड़ाकर भाग चलें। अब कह रहा है कि नहीं मारें तो किस तरह से भाग चलें। तुड़ाकर यानी जो रस्सी में हम लोग बांधे हुए हैं उसे तोड़कर भाग चलें। हाँ, यह मैं स्वीकार करता हूँ, यानी इसमें कोई आपत्ति नहीं है, किसी को नुकसान नहीं है, तो इस तरह का कार्य करो, इसमें मैं सलाह दूंगा। लेकिन इतनी मोटी रस्सी टूटेगी कैसे? अब प्रश्न कर रहा है मोती से हीरा से कर रहा है मोती कि एक टूटेगा कैसे। तो इसका एक उपाय है, पहले रस्सी को थोड़ा सा चबा लो, फिर एक झटके में जाती है। यानी रस्सी को थोड़ा सा चबा लो, वो फिर पतला हो जाएगा तो झटके में जाती है, यानी टूट जाती है रस्सी। रात को जब बालिका रोटियां खिलाकर चली गई, दोनों रस्सियां चबाने लगे, पर मोटी रस्सी मुंह में न आती थी। रात को जब वो बच्ची जो रोटी लेकर खिलाती थी दोनों को एक एक रोटी, जिससे संतुष्टि मिलती थी, तो वो चली गई। उसके बाद दोनों बैल रस्सी चबाने लगे, पर रस्सी बहुत मोटी थी, उसके मुंह में जाते नहीं थे। बेचारे बार बार जोर लगाकर रह जाते, बार बार जोर लगाकर कोशिश नाकामयाब हो जाती थी। सहसा घर का द्वार खुला और वही लड़की निकली। सहसा अचानक रात में घर का द्वार खुला और वही लड़की निकली। दोनों सिर झुकाकर उसका हाथ चाटने लगे। दोनों उस लड़की के प्यार के तो भूखे थे। दोनों बैल जो उस लड़की के हाथ चाटने लगे, दोनों की पूंछें खड़ी हो गई खुशी से। लगता है कि वो तीनों अपना परिवार है। उसने उनके माथे सहलाए और बोली, दोनों बैल के माथे सहलाए। कौन? वो लड़की, छोटी सी बच्ची। और क्या बोली? खोले देती हूँ। अपनी भाषा बोल रहे कि खोले देती हूँ, चुपके से भाग जाओ, यानी रस्सी खोल देती हूँ, तुम दोनों यहाँ से फौरन भाग जाओ, नहीं तो यहाँ लोग मार डालेंगे। आज घर में सलाह हो रही है कि इनकी नाकों में नाथ डाल दी जाए। देखिए ये बच्ची जब घर में सलाह होते सुन ली कि दोनों बैल के नाक में नाथ डाले जाएंगे, आप लोग जानते ही होंगे कि जिस तरह से शरारती बैल को होता है नाक से लगा के गले में रस्सी लगा के लपेट दी जाती है, उसी तरह से ये दोनों बैल के साथ होता। और इसी बात को सुनकर ये बच्ची रात में आधी रात में उसके पग को खोलने, उसके रस्सी को खोलने आ जाती है और खोल देती है चुपके से आकर। उसने गड़ाव खोल दिया पर दोनों चुपचाप खड़े रहे। रस्सी खोल दिया लेकिन दोनों बैल खड़े रहे कि तुम तो हमको बचा रही हो, लेकिन फिर इसके बाद तुम पर क्या बीतेगी। मोती ने अपनी भाषा में पूछा, अब चलते क्यों नहीं? फिर हीरा से मोती मुख भाषा में पूछ रहा है कि क्यों नहीं चल रहा है यहाँ से। हीरा ने कहा, चले तो, लेकिन कल इस अनाथ पर आफत आएगी, यानी हम लोग तो चल जाएंगे, बच जाएंगे, लेकिन ये छोटी बच्ची का क्या होगा? इस पर अब सब इसी पर संदेह करेंगे, सब इसी पर संदेह करेंगे कि इसी बच्ची ने दोनों बैलों को भगा दिया होगा। सहसा बालिका चिल्लाई। अब देखिए बच्ची समझ रही है इस बात को कि मेरे कारण ये दोनों बैल नहीं भाग रहे हैं। तो अचानक बच्ची चिल्लाती है, क्या? दोनों फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं, ओ दादा ओ दादा, यानी यही शोर कर देती है कि दोनों बैल भागे जा रहे हैं दादा, फूफा वाले बैल दोनों बैल भागे जा रहे हैं, जल्दी दौड़ो। गया हड़बड़ा कर भीतर से निकला और बैलों को पकड़ने लगा। वे दोनों भागे, गया ने पीछा किया। दोनों बैल भाग रहे हैं और गया पीछा किया और भी तेज हुए, यानी बिना रास्ता के इधर जी जान से भागे जा रहे हैं और गया उसके पीछे पीछे गया। शोर मचाया। फिर गांव वाले के कुछ आदमियों को भी साथ लेने के लिए लौटा।
दोनों मित्रों को भागने का मौका मिल गया, सीधे दौड़ते चले गए, यहाँ तक कि मार्ग का ज्ञान न रहा। इतना बेजान भाग रहा था, बिना सोचे समझे भाग रहा था कि उसको मार्ग यानी रास्ता का भी ज्ञान नहीं रहा कि हम किधर जाएं। मार्ग से वो विचलित हो गया। जिस परिचित मार्ग से आए थे उसका यहाँ पता न था। नए नए गांव मिलने लगे। जो जल्दबाजी में दोनों बैल भागे जा रहे थे, वो परिचित मार्ग भूल गए थे, उन्हें पता नहीं चला और नए नए गांव मिलने लगे। तब दोनों एक खेत के किनारे खड़े होकर सोचने लगे अब क्या करना चाहिए। हीरा ने कहा, मालूम होता है राह भूल गए। उसे पता चल गया कि रास्ता भटक गए। तुम भी बेतहाशा भागे, वहीं उसे मार गिराना था। मोती कह रहा है कि बेतहाशा बेहोशी, हम लोग जैसे तैसे जान बचा के भागे, उसे वहीं मारना चाहिए था। उसे मार गिराते तो दुनिया क्या कहती, वह अपना धर्म छोड़ दे, लेकिन हम अपना धर्म क्यों छोड़े। फिर देखिए हीरा की बात आती है, वो फिर अपने धर्म शास्त्र की बात करते हैं और क्या कहता है कि दुनिया क्या कहती, वो अपना धर्म छोड़ दे, लेकिन हम अपना धर्म ना छोड़ेंगे। दोनों भूख से व्याकुल हो रहे थे। खेत में मटर खड़ी थी, चरने लगे। रह रह कर आहट ले लेते थे, कोई आता तो नहीं है। यानी जोड़ों की भूख लगी थी। हरे मटर के खेत देखकर उसके मुंह में पानी आ गए और दोनों चरने लगे। बीच बीच में कभी खाते खाते सर उठाकर देख लिया करते थे कि कोई आता तो नहीं है। जब पेट भर गया, दोनों ने आज़ादी का अनुभव किया। उसे लगा कि अब हम जेल से मुक्त हो गए, दुश्मनों के हाथ से हम आज़ाद हो गए। वो आज़ादी का अनुभव किया तो मस्त होकर उछलने कूदने लगा। पहले दोनों ने डकार ली, फिर सींग मिलाए और एक दूसरे को ठेलने लगे। देखिए अब मस्ती आनंद, आज़ादी का आनंद मना रहा है। मोती ने हीरा को कई कदम पीछे हटा दिया, यहाँ तक कि वह खाई में गिर गया। तब उसे भी क्रोध आया, संभाल कर उठा और फिर मोती से मिल गया। कह रहे हैं कि ये दोनों जो है हंसी मजाक में इतना ये प्रेम दिखा रहा है एक दूसरे पर। मोती ने देखा खेत में मोती ने देखा खेल में झगड़ा हुआ चाहता है तो किनारे हट गया। मोती कह रहा है कि खेल में झगड़ा होता ही है, दोनों आपस में खेलते, मित्र बहुत अच्छे मित्र थे तो हंसी मजाक में ये सब चलता है, और किनारे हट गया। आज के वीडियो में यहीं तक, फिर अगले वीडियो में